हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। बात कन्या राशि की, अर्थात अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी। कन्या राशि वालों के लिए इस महीने भाग्येश त्रिकस्त है। सुखेश यानी कि गाड़ी, वाहन, सुख, इष्ट मित्र, भूमि से संबंधित ग्रह भी त्रिकस्त है। कलत्रेश यानी कि दाम्पत्य जीवन या फिर व्यवसायिक ग्रह भी त्रिकस्त है और साथ में वक्री भी है। प्रेम संबंध में मधुरता लाने वाला जो ग्रह है वो ग्रह भी वक्री है। फिर भी अक्टूबर जो है वो आपके लिए खुशियां लेकर के आया है। क्या क्या होगा इस महीने, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के भोलेनाथ का नाम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो, अब बुध की क्यों? क्योंकि बुध आपका राशि का स्वामी है। बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो आपके लिए ये महीना शानदार रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अब ये कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में बुध अच्छा है या खराब है, मजबूत है या निर्बल है? उसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है, किसी विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य जी के पास जाइए या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। उनसे आप पूछिए कि बुध की स्थिति कैसी है, तो जो अनुभवी ज्योतिष आचार्य जी होंगे वो आपको बता देंगे। दूसरा जो तरीका है बुध कमजोर होने का, वो ये है जो आप में दिख रहा होगा, वो लक्षण समझ लीजिए। अगर ये लक्षण आप में हैं तो समझ लेना कि आपकी लग्न कुंडली में यानी कि जन्म के समय जो कुंडली बनी थी उस कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है या कमजोर है। आर्थिक तंगी का सामना अगर कर रहे हैं तो समझ लेना आपकी लग्न कुंडली में बुध कमजोर है। खासकर वो व्यक्ति जो व्यवसायी हैं, उनकी कुंडली में वो अगर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और करते आए हैं, बीच में एक संपन्न जीवन जी नहीं पा रहे हैं, तो समझ लेना बुध कमजोर है। बुध खराब जब होता है, मान सम्मान और यश में भी कमी आती है। जो आपको पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसमें कमी आती है। अगर ऐसी स्थिति है तब भी समझ लेना बुध कमजोर है। और पढ़ाई, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर जो बड़े हैं उनका, नौकरी करने वालों का नौकरी में ज्यादा मन नहीं लगता है, व्यवसायियों के लिए व्यवसाय में मन नहीं लगता। यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका मन उस कार्य के प्रति नहीं लगता है, उस कार्य में नहीं लगता है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं बुध कमजोर है। या फिर बुद्धि ज्यादा, जितना उपयोग करना चाहिए बुद्धि का उतना अगर उपयोग नहीं करते हैं उस कार्य में, जैसे पढ़ना है, पढ़ने में बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं बस, तो समझ लेना कि बुध कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली में स्थिति, बुध की स्थिति देख लीजिएगा। सुस्ती आए, आलस बना रहे, काम करने में मन न लगे, तब भी समझ लेना। उसके बाद से आप ये भी जान लेते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, इससे पहले एक लक्षण आपको मैंने बताया ताकि आप जब आगे फलादेश सुनोगे, महीना, पूरा महीना कैसा रहने वाला है, आप पर सटीक बैठने वाला है या नहीं। अगर आपकी लग्न कुंडली में बुध कमजोर है, जो लक्षण मैंने आपको बताए वो लक्षण आप में हैं, तो हो सकता है कि आपको जो मैं फलादेश करूं वो फलादेश 100% आप पर फिट न बैठे। इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य से ही आपको कंसल्टेशन लेना होगा। फिर भी ये लक्षण देखिए, अगर ये लक्षण हैं तो कुछ उपाय हैं वो बता देता हूं, फिर मैं सीधा कैसा रहने वाला है इसको नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से पहले बताऊंगा, फलादेश करूंगा अक्टूबर का महीना का, और फिर
उसके बाद वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फलादेश करूंगा। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान कीजिएगा, अगर ये लक्षण आप में हैं तो। देखते हैं तो गाय को हरा चारा खिलाना, किसी गरीब ब्राह्मण को हरे फल देना, दान करिए हरे फल। कोई गरीब ब्राह्मण है उसको करिए, हरी सब्जियां दीजिए, हरे वस्त्र ब्राह्मण को दान कीजिए, कांसे का बर्तन अगर हो तो ये भी दान कर सकते हैं। यदि आप बुध की उपासना करते हैं तब भी ठीक है। बुध की उपासना कौन सी है? ओम ब्राम ब्रीम ब्राउम सह बुधाय नमः, ये तंत्रोक्त बीज मंत्र है बुध का। ओम ब्राम ब्रीम ब्राउम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। अगर यह लंबा लगता है, ओम बूम बुधाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ये उपाय करने से अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हों तो वो लक्षण भी थोड़े से, उसका जो जो आपको मैं फलादेश करूंगा वो फलादेश आप पर सटीक बैठेगा अगर ये उपाय कर लेते हैं तो। चलिए, सबसे पहले बात फलादेश में कन्या राशि वालों का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का, यानी कि जिन व्यक्तियों का पहला अक्षर तो से, पा से और टी से, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है और राशि तो कन्या राशि ही है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए अच्छी बात यह है क्योंकि आपकी राशि से जो बुध अर्थात आपके राशि के स्वामी ग्रह का जो नक्षत्र गोचर है, यानी कि जिस नक्षत्र में वो है रहेंगे पूरे अक्टूबर के महीने में, वो नक्षत्र भी आप ही का नक्षत्र है, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी ही नक्षत्र है। तो नवतारा के हिसाब से, नक्षत्र ज्योतिष में नवतारा होता है जिससे ग्रहों का कैलकुलेशन किया जाता है, यानी कि अच्छा होगा या बुरा होगा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। नवतारा के हिसाब से वो जन्म तारा है, जो कि जन्म तारा के हिसाब से सामान्य बनता है, सामान्य से थोड़ा अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन बुध कब तक उत्तर फाल्गुनी में रहने वाला है? ये 7 अक्टूबर तक, क्योंकि 4 नक्षत्र पूरे महीने में बहुत जल्दी जो है बुध गोचर कर रहा है, बहुत जल्दी इस महीने 4 नक्षत्र में एक महीने में, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य रखिएगा। हर एक तारीख का मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका महीना कैसा रहने वाला है। तो 7 अक्टूबर तक का जो महीना है सामान्य से थोड़ा सा बेहतर है। हर एक फील्ड में, आप व्यवसायी हैं तो भी, नौकरी पेशा करने वाले हैं तो भी, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी, प्रेम संबंध में हैं तो भी, या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहते हैं तो भी, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का क्लेश आ रहा हो तो भी, इन सब बातों को इंक्लूड कीजिएगा। अच्छा बोलूं तो अच्छे में ले जाइएगा ये सारी बातें, अगर बुरा बोलूं तो ये बुरा अगर बोल रहा हूं मैं तो समझ लीजिएगा इन मामलों में, इन विषयों पर बुरा होने वाला है जो मैंने बताया आपको। अच्छा, 7 अक्टूबर के बाद जाकर के जो है वो 15 अक्टूबर तक बुध जो है वो हस्त नक्षत्र में रहने वाला है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से वो दूसरा नक्षत्र है, तो इसका मतलब संपत तारा है, यानी कि 7 तारीख तक का जो समय है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। नहीं, सामान्य है, सामान्य से थोड़ा बेहतर है, लेकिन 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो समय है वो संपत तारा अर्थात धन धान्य से समृद्धि कारक होता है। ये जो तारा होता है बहुत ही अच्छा, शानदार होता है। अब उसके बाद आकर के देखते हैं, देखिए हस्त नक्षत्र की बात कर लेते हैं कि अब इसी में, अच्छा 15 तारीख के बाद की स्थिति क्या है? देखिए 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का जो समय है वो विपत तारा है, यानी कि अच्छा नहीं है। देखिए पहले 7 तारीख तक सामान्य से थोड़ा बेहतर था, 7 से 15 बहुत अच्छा था, लेकिन 15 से 22 अच्छा नहीं है। यही नक्षत्र जो थी कितना डिटेल में गया, देखिए अच्छा किन किन फील्डों में नहीं है, किन किन विषयों पर नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, उन सारी विषयों पर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, नौकरी इत्यादि में अच्छा नहीं है, अर्थात आपको अधिक सतर्क रहना है, ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद जाकर के फिर 22 तारीख से लेकर के 22 अक्टूबर से लेकर के महीने के अंत तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में बुध रहने वाला है। तो बुध जब स्वाति नक्षत्र में रहेगा, क्षेम तारा है अर्थात कल्याणप्रद है, बहुत अच्छा है, शुभ है। अच्छा कब तक नहीं है? 15 से 22 के बीच का जो समय है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके अलावा अमूमन सभी जो तारीख हैं
जो पूरा महीना है वो अच्छा है। किसके लिए? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र का अर्थात जिनका नाम पू, श, ण, ठ, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो नक्षत्र होता है वो हस्त नक्षत्र होता है। अब हस्त नक्षत्र वालों के लिए 7 तारीख तक का जो समय है वो अति मित्र है, यानी कि अत्यंत शुभ है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन 7 तारीख के बाद का जो समय है, जब ये 15 तारीख तक का जो समय है वो जन्म तारा है, यानी कि सामान्य से थोड़ा बेहतर है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है जैसा 7 तारीख तक था। अच्छा, उसके बाद जाकर के 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का जो समय है वो संपत्ति तारा है, अर्थात धन धान्य से वृद्धि होने वाला, लक्ष्मी जी का आगमन होगा, शुभ कार्य होंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, अच्छा रहने वाला है। 22 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच का जो समय है हस्त नक्षत्र वालों के लिए वो विपत्त तारा है, अर्थात अच्छा नहीं है, सावधानी बरतनी है। नौकरी कर रहे हैं तो भी, बिजनेस करते हैं तो भी, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी, अगर प्रेम संबंध में है तो भी, दाम्पत्य जीवन में है तो भी, कोई पैसे को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं तब भी आपको सावधानी बरतनी है। पैसा खर्चा नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। तो ये हस्त नक्षत्र की बात हो गई। अब बात चित्रा की। चित्रा नक्षत्र यानी कि जिनका नाम पे से और पो से शुरू होता है उनका जो नक्षत्र होता है वो चित्रा नक्षत्र है। और चित्रा नक्षत्र वालों के लिए 7 तारीख तक का जो समय है, अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक का, वो मित्र तारा है, अर्थात बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद 15 तारीख तक का जो समय है अति मित्र तारा है, जो कि उससे भी ज्यादा अच्छा है, यानी कि 7 तारीख से भी ज्यादा अच्छा समय आपका 15 तारीख तक का रहेगा, 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। और 15 तारीख को सुबह 4:08 के बाद से लेकर के 22 तारीख तक का जो समय है, वो जो समय है वो जन्म तारा में आता है। जन्म तारा के हिसाब से बहुत शुभ नहीं है, सामान्य से थोड़ा बेहतर है। उसके बाद जाकर संपत्ति तारा महीने के अंत में, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में संपत्ति तारा है। संपत्ति तारा अर्थात कल्याण प्रद होता है, बहुत अच्छा होता है, धन धान्य से वृद्धि करने वाला समय ये होता है। अब बात कर लेते हैं, ये नक्षत्र की बात हो गई। अब नक्षत्र में के बाद हम वैदिक ज्योतिष से क्या कुछ होगा इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि भाग्येश त्रिकस्थ, ये मैंने आपको बताया, इस विषय पर बात कर लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, जो कि 19 अक्टूबर तक उच्च का होकर के यहीं पर आपकी ही राशि में विराजमान है। तो मैंने कहा था ना कि फिर भी अच्छा होगा वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। ये बुध आपके व्यवसायी हैं, विद्यार्थी हैं, या फिर बौद्धिक कार्य में आप संलग्न हैं, या फिर कोई उच्च अधिकारी हैं, लॉयर हैं, शिक्षक हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब तो समझ लीजिए ये टाइम आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। क्योंकि 17 तारीख तक बुधादित्य योग है, 17 तारीख के बाद बुध सूर्य यहां चला जाएगा, नीच का हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक नहीं है। 19 तारीख तक बुध उच्च का है, यानी कि शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा, कोई डाउट नहीं। ठीक, अच्छा, एक तो ये। दूसरा, भाग्य कितना साथ देगा आपका। भाग्येश का त्रिक में जाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन आपका जो भाग्येश है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो 12 भाव में दिग्बली हो जाता है। दिग्बली, तो दिग्बली होने का मतलब यह है कि उस भाव में बैठ करके शुक्र अच्छा फल देता है। किसी भी का त्रिकस्थ होना शुभ नहीं है, लेकिन शुक्र के लिए अच्छा है, यानी कि आपके लिए शुभ है, यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी। यानी कि हर एक कार्य का काम जो कर रहे हैं, नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको मैंने पीछे बताया, हर एक काम जिस किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं उस फील्ड में आपको लाभ होगा। इतना समझ लीजिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा। प्रेम संबंध का ग्रह शनि है, शनि भी वक्री है और अपने ही घर में बैठे हुए, प्रेम संबंध में मामला ठीक है। व्यवसायियों के लिए मैंने बताया ही, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा आपका बढ़ने वाला है।
ठीक पैसा भी आने वाला है। बस एक सावधानी आपको बरतनी होगी। मंगल अस्त हो रहा है, हो चुका है। मंगल जब भी अस्त होता है, आपका जो मंगल है वो तृतीयेश है। तृतीयेश पराक्रम को देखा जाता है, साहस को देखा जाता है, भाई बंधु इष्ट मित्रों को भी देखा जाता है। तो साहस का, पराक्रम का जो ग्रह है, भाव का स्वामी है, वो जब भी अस्त होता है तो होपलेस होते हैं, आशा से निराशा की ओर चले जाते हैं। वो नहीं करना है, कॉन्फिडेंट बनाए रखेंगे तो ये महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक ये तो तृतीय भाव की बात हो गई। और तृतीय है कौन? मंगल है। और मंगल भी अस्त हो रहा है ना, मंगल अस्त हो रहा है ना। और मंगल स्वतः साहस का प्रतीक है, साहस का, पराक्रम का प्रतीक है, सेनापति ग्रह है। अगर सेनापति ही कमजोर हो जाए तो ठीक नहीं होता है। इसलिए साहस बनाए रखिएगा। हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो तो फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बुध भी ठीक है, अच्छी स्थिति में है, तो 19 तारीख के बाद गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ करना है आपको। चलिए, इस पूरा डिटेल में जाऊंगा, बड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।